जी स्वैपिंग का प्रोग्राम हम कर रहे थे यूजिंग टू वेरिएबल्स। और उसमें इस तरह है कि हम लोग सपोज कर लें हमारे पास जो वेरिएबल ए है उसकी मेमोरी में हमने स्टोर किया। लाइव हम इनपुट कर रहे हैं, तो इनपुट के लिए हम लोग और हमारे पास सेकंड वेरिएबल जो है वो बी है। ये हम बी बना लेते हैं उसका मेमोरी ब्लॉक। और ये हमने बी ड्रा कर लिया। लेट से हमने यहाँ पे 7 इनपुट किया और यहाँ पे हमने 2 इनपुट किया। ये हमने सैम्पल डाटा ले लिया समझने के लिए। उसके बाद जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट लाइन, तो ए प्लस बी दोनों को ऐड किया जाएगा और आंसर कहाँ पे रखा जाएगा, ए में। लाइक इसको इसमें ऐड करेगा तो आंसर 9 बनेगा, तो इसमें जो डाटा आ जाएगा वो 9 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद न्यू वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी पुरानी वाली और नए कंटेंट इसमें आ जाएंगे। वेरिएबल है, वैल्यू ही चेंज हो सकती है। उसके बाद ए माइनस बी, सेकेंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो ए में से बी माइनस करेगा। ए 9 है अभी करंटली, बी माइनस होगा 7 बन जाएगा और बी में 7 आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा और 7 आ जाएगा। अब देखें 7 यहाँ पे ए में था और 7 बी में शिफ्ट हो गया हुआ है। ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे ए में से बी माइनस करेगा। ए हमारे पास अभी करंटली क्या पड़ा हुआ है, 9। उसको जी ए में क्या पड़ा हुआ है, 9। 9 में से 7 माइनस करेगा तो क्या बनेगा, 2, जो कि किस में शिफ्ट हो जाएगा, ए में। इट मीन्स कि ए की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि सबसे पहले हमारे पास जो हमने इनपुट किया वो ए में 7 था, उसके बाद बी में 2 था। तो लास्ट फाइनली जो कैलकुलेशन हुई है उसके बाद हमारे पास ए में क्या आ गया, 2, जो कि बी की वैल्यू थी, और बी में क्या आ गया, 7, जो कि ए की वैल्यू थी। तो ये 2 फार्मूले हैं जो आपने इधर इसको याद रखना है। मतलब 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि यूजिंग 3 वेरिएबल्स, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल या टेम्परेरी वेरिएबल आप यूज़ करके कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो इसकी ऑपरेशन लगा के आप इसकी वैल्यूज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो फीडबैक दे दें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें। जी नेक्स्ट टास्क है हमारे पास, एनोटेशन को मैं कैंसिल कर देता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट अगला टास्क हमारे पास जो है वो है वेरी सिंपल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। जी टास्क नंबर 5 में कह रहा है कि आपने राइट अ प्रोग्राम दैट शुड टेक 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। अब 3 इनपुट्स की बात की जा रही है और प्रोग्राम शुड फाइंड एंड प्रिंट द स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ दीज 3 नंबर्स ऑन द स्क्रीन। 3 इनपुट्स करनी है आपने और तीनों के स्क्वायर प्रिंट करने हैं, तीनों के क्यूब प्रिंट करने हैं। थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है लेकिन वेरी सिंपल, पहले जैसे प्रोग्राम है। इसको आपने ट्राई करना है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा, शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला वाला जो है उसमें फार्मूला गिवन नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जो स्टेटमेंट गिवन है वो फार्मूला ही है।
the area of rectangle is rectangle's length multiply by its width. मतलब आप इनपुट करेंगे रेक्टेंगल की लेंथ, उसकी विड्थ इनपुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क फ्रॉम द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. प्रोग्राम लिखना आपने जो कि आपसे इनपुट मांगेगा कि रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, रेक्टेंगल की विड्थ क्या है, और कैलकुलेशन करनी है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने जैसे स्क्वायर किया था और उसको प्रिंट कर देंगे. दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. तो आगे जी हमारे पास टास्क नंबर 7 और टास्क नंबर 8. टास्क नंबर 7 में थोड़ा सा हम फ्लोटिंग पॉइंट की तरफ जाएंगे. 1/2 बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है. उसके बाद यहाँ भी फ्लोट हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. इनपुट फॉरेनहाइट टेम्परेचर इनपुट करना आपने और कन्वर्ट करना उसको सेल्सियस में. तो इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो टास्क आपने परफॉर्म करना है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सेल्सियस टेम्परेचर एंड कन्वर्ट इनटू फॉरेनहाइट टेम्परेचर. ये फॉरेनहाइट से सेल्सियस में हम कर लेते हैं, और जबकि आपने खुद से फॉरेन इनपुट करना है सेल्सियस और कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में. हम लोग फॉरेनहाइट इनपुट करेंगे. और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि जो हमारा फार्मूला गिवन होता है उसके राइट साइड पे जो चीज़ें होती हैं वो आपने इनपुट करनी होती हैं. जैसे हमने कैलकुलेट करना था लाइक सम, तो हमने क्या ए और बी को ऐड किया, वो राइट साइड पे था. एस वेरिएबल हमारा लेफ्ट साइड पे था. तो अगर इस तरह का फार्मूला गिवन है तो जो चीज़ इस साइड पे गिवन होगी राइट साइड पे, दैट विल बी द इनपुट, और इधर वाला उसका आउटपुट या आंसर होगा जिसको आपने प्रिंट करवाना है. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो एफ जो है वो हमारा फॉरेनहाइट टेम्परेचर है, दैट विल बी द इनपुट, और सेल्सियस डिग्री हमारा आउटपुट होगा. ठीक है, लेकिन जी इसको हम परफॉर्म कर लेते हैं और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं. बाकी इंशाल्लाह 5 प्रोग्राम 6 प्रोग्राम आप लोग खुद से परफॉर्म करते जाएंगे. विद इन 10 days हमारा टारगेट है कि एवरी पर्सन शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ कंपटीशन एक मैनेज करूँगा मैं इंशाल्लाह. उसमें मॉर्निंग वालों को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे और इवनिंग वालों को भी, सो वी कैन डोमिनेट or create a passion to participate in the enthusiastic approaches. जी टारगेट क्या है, फॉरेनहाइट से सेल्सियस में. और यहाँ पे अगर हम फ्लोट वेरिएबल यूज़ करते हैं, एक लेते हैं सी वेरिएबल, एक लेते हैं एफ वेरिएबल. सी फॉर सेल्सियस, एफ फॉर फॉरेनहाइट. अब हम यहाँ पे मैसेज चेंज करेंगे, एंटर फॉरेनहाइट टेम्परेचर स्पेल ये मैसेज आएगा. इसके बाद हम स्टोर करेंगे वेरिएबल एफ में, और यहाँ पे चेंज होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर, दैट विल बी एफ मीन्स के फॉर्मेट के लिए. उसके बाद यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगेगा जो कि हम कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे. दिस इज़ एक्स्ट्रा प्रिंट एफ. और यहाँ पे हम कहेंगे सी इज़ इक्वल टू 5/9 5.0 डिवाइडेड बाय 9.0 मल्टीप्लाई बाय
ओके जी, मल्टीप्लाई बाय एफ माइनस 32 लाइक एफ माइनस 32 और लास्ट में सेमी कोलन, ये फार्मूला है। उसके बाद आप लोग प्रिंट करेंगे वैल्यू इन द फॉरनैट, बैक स्लैश एन हमने कर लिया और इसे बता दिया कि टेम्परेचर इन सेल्सियस something going wrong. रेंज स्पेलिंग यहाँ से उठा लेते हैं, मसला कर रहा है। जी, सेल्सियस IUS। और यहाँ पे हम लोग F यूज़ करेंगे बिकॉज फॉरनहाइट का हमने यूज़ किया है। सी लेट्स सी व्हाट हैपन। जी, अगर आप 212 टेम्परेचर देंगे तो 100 सेल्सियस के इक्वलेंट होगा, दैट इज़ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। इट मीन्स कि हमारा जो फार्मूला बिल्कुल ओके है। और इनपुट हम कर रहे हैं टेम्परेचर फॉरनहाइट में और वो प्रिंट कर रहा है इनटू सेल्सियस 212 और ये प्रिंट हो रहा है 100 सेल्सियस, राइट। ये लें जी, इंशाल्लाह बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी प्रोग्राम आपने किए हैं इसको लाजमी आपने प्रैक्टिस करना है और ख़ुद से करके देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा, आपका लॉजिक भी बिल्ड होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप खुद से पार्टिसिपेट